चलते चलते दो भागों में बटी मगध एक्सप्रेस ट्रेन। अचानक टूट गई कपलिंग, थम गई यात्रियों की सांसें। बिहार के बक्सर जिले में दानापुर दीनदयाल रेलखंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती ट्रेन दो अलग अलग हिस्सों में बंट गई। फिर अचानक तेज आवाज के बाद लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। दरअसल ये पूरी घटना बक्सर जिले के टुड़ीगंज के पास मगध एक्सप्रेस की बताई जा रही है। बता दें कि टुड़ीगंज रेलवे स्टेशन के पास मगध एक्सप्रेस 20802 टाउन लाइन में जाने के दौरान दो हिस्सों में अलग अलग बंट गई। इसके बाद कपलिंग टूटने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है। मगध एक्सप्रेस रविवार को नई दिल्ली से पटना जा रही थी। इसी दौरान करीब 11:35 पर टुड़ीगंज स्टेशन से कुछ दूरी पर आगे जाने के दौरान ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। घटना के बाद स्पीड कम होने के साथ झटका मिलने के बाद गार्ड ने लोको पायलट को इसकी सूचना दी और सूझबूझ का परिचय देते हुए लोको पायलट ने ट्रेन को रोक दिया, जिसकी वजह से बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। हालांकि किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। करीब 3 घंटे बाद डब्बे को दुरुस्त कर रघुनाथपुर स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। मगध एक्सप्रेस कितने देर रुकी थी? 12:48 में आई थी हाफ पार्ट, और दूसरा पार्ट आया है 13:31 में। इसके बाद उसको संटिंग करा कर जोड़ा गया है। इसके बाद आपको 14:25 में खुली है। ट्रेन डिरेल होने की सूचना आपको कैसे और कहां से मिली? हमको सूचना कंट्रोल के द्वारा मिली कि पार्ट हो गई गाड़ी। यात्री सब सेफ्टी है? सब सेफ है, यात्री कोई घायल नहीं। यहाँ से रवाना कर दिया गया? कर दिया गया। सर का परिचय? स्टेशन मास्टर रघुनाथपुर। इधर घटना की जानकारी मिलते ही दानापुर डीआरएम ऑफिस से रेलवे अधिकारी और रेलवे सुरक्षा बल की पूरी टीम मौके पर पहुंची थी। वहीं डुमराव डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी भी टुड़ीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि किसी तरह की कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। यह जो है एक गाड़ी है जो दिल्ली से इस्लामपुर जाती है, वह दो हिस्सों में बट गई थी। यहाँ जो है नुआव पूर्वी ढाला है, वहाँ पे तो एक 13 डिब्बे के हिस्सा था, एक 9 डिब्बा दोनों हिस्सा को जो है रघुनाथपुर ले जाया गया है। कपलिंग खुल गया था, किसी तरह कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये मतलब रेलवे के जो मतलब दो हिस्से में बटने की घटना है। सभी लोग सुरक्षित हैं? यात्री सभी लोग सुरक्षित। ट्रेन कितने देर में यहाँ से प्रस्थान की जा सकती है? प्रस्थान यहाँ से रघुनाथपुर गई है। अब वो दोनों हिस्सा रघुनाथपुर में दोनों जुट करके वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। अगर हम लोग बात करें सर, तो इस तरह से क्या लग रहा है कि ये क्या घटना हुई होगी? अभी तो जांच का विषय है, रेलवे बताएगा कि क्या क्यों खुला कपलिंग, क्यों ऐसा हुआ। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वहीं यात्रियों ने हादसे के बाद बताया कि करीब 3 घंटे से हम लोग परेशान हैं। ट्रेन में पेंट्री कार भी नहीं है, इसी वजह से खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने तो ये भी बताया कि रेल मंत्री को बदल देना चाहिए, लगातार हादसे हो रहे हैं। डाउन लाइन परिचालक शुरू हो गया है और ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। ये दो बोगी जो है स्प्लिट हो गया था ना, S7 और S6 के बीच में ना, तो दोनों बोगी स्प्लिट हो गया और 11 साढ़े 11 बजे हुई थी। 11:30 बजे? हाँ जी। इसके बाद परेशानी आप लोगों को? हाँ, वहाँ पे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ पे तो कम से कम बता तो रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग काम तो कर रहे हैं रेलवे वाले। रघुनाथपुर स्टेशन? हाँ जी, हाँ जी। अब तो गाड़ी दुरुस्त हो गई? हाँ जी, हाँ जी, लग रहा है अभी बता तो रहे हैं वो। इस तरह की घटना इसके पहले जबलपुर में भी हुई है 2 दिन पहले। आइडिया नहीं, अभी आज यहाँ हुई, क्या मानते हैं आप? उसका आइडिया तो नहीं है। क्या नाम है? राहुल राज। बहन जी, हम क्या बोले? नहीं, आप परेशान है कि नहीं है? हाँ भैया, हम लोग बहुत परेशान है। 2 घंटा से कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा है खाने के लिए। हम लोग भूखा हुआ है, क्या करें? हम लोग दिल्ली से चले हुए हैं। रात में होता था क्या? कैसा क्या होता बताइए? घटना तो रात में होता था क्या होता? 3 घंटा से फंसे हुए हैं यहाँ पे। खाना पानी कुछ भी नहीं है। हालांकि रघुनाथपुर में एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा। तो यहाँ तो लोग काफी मदद किए थे, मगर इस बार जो घटना हुआ टुड़ीगंज और यहाँ, तो इसमें कितना परेशानी हुआ? परेशानी हुआ है, लेकिन अभी तो ऐसे नहीं, मौसम ठीक कर दिया था, ठीक है ना, तो बहुत बारिश हो गया था तो बहुत बढ़िया हो गया न, तो बहुत मतलब हम लोग कितना गर्मी लगता कि क्या बतावे। हम लोग काफी परेशानी हुआ है। परेशानी बहुत हुई है। हम लोग को पानी नहीं मिला,
खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हम लोग दिल्ली से चले थे। बहरहाल इस घटना के बाद अचानक पिछले साल 11 अक्टूबर को रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर हुए बड़े ट्रेन हादसे की याद दिला दी, जिसमें 23 बोगी पूरी तरह डिरेल हो गई थी। कई लोगों की जान भी गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक चीज देखने को मिली, जहां कपलिंग टूटने के बाद रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर मरम्मत के कार्य के दौरान लोहे के प्लेट को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रेलवे के द्वारा मेंटेनेंस के कार्य में कोताही हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।